हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले रेस यानी दौड़। और ये रेस का पार्ट 1 देखने वाला। मैं आप लोगों को लगातार रेस का चैप्टर देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। रेस यानी दौड़। आज हम लोग देखने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस। पहला टाइप 1 हम लोग देखने वाले हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है। यानी पहला कंडीशन ये है कि 1 किलोमीटर का रेस है जिसमें ए जो है वो बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जो है वो पूरा दौड़ लेगा लेकिन बी जो है वो 100 मीटर कम दौड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो हुआ, डिस्टेंस कहने का मतलब ए जो है, इस ए का डिस्टेंस 1000 मीटर हो जाएगा और बी 100 मीटर से हार रहा है। इसका मतलब ये 900 मीटर दौड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों का टाइम सेम है। दोनों का टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस ए का होगा वही स्पीड ए हो जाएगा, जो डिस्टेंस बी होगा वही स्पीड बी का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। अब मैं आप लोगों को टाइप 2 बताने वाला हूँ। टाइप 2 में क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकेंड के अंतर से हराता है। इससे पहले टाइप 1 में क्या था, वो डिस्टेंस से हराता था। जब डिस्टेंस से हराया जाएगा तो वहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जब समय से हराया जाता है तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। जैसे ए जो है 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी भी 1000 मीटर दौड़ेगा, लेकिन समय का अंतर हो जाएगा। अगर ए टी समय में जाएगा तो बी जो है वो 10 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ए जो है बी को 10 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब अगर ए को 40 सेकेंड लगेगा, अगर ए को 40 सेकेंड लगेगा तो बी को 50 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो रेशियो, ये अगर टाइम का है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 50 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 2 टाइप मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, अब मैं आगे बताने वाला हूँ। टाइप 3 में क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता। शुरुआत देने का मतलब हुआ कि अगर कोई दौड़ शुरू है 1000 के मीटर पे स्टार्टिंग है तो ए बोला बी को कि आप 100 मीटर आगे से जाके दौड़िए, मतलब बी यहाँ से दौड़ेगा, ठीक है। बी यहाँ से दौड़ेगा, इसका मतलब है कि बी जो दौड़ेगा वो टोटल 900 मीटर दौड़ेगा, लेकिन ए दौड़ेगा तो ए पूरा का पूरा 1000 मीटर दौड़ जाएगा। और समय दोनों का सेम ही लग रहा है। समय क्या है, दोनों को सेम लगने वाला है। तो मैंने क्या बताया, जब समय सेम रहता है यानी कांस्टेंट रहता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। टाइप 4 में क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकेंड के अंतर से जीत जाता है। टाइप 4 में क्या हुआ ना कि ए जो है बी को 150 मीटर की शुरुआत भी देता है और 10 सेकेंड से भी जीत जाता है, यानी टोटल दौड़ 1000 का है, ठीक है, यानी 1000 मीटर का है। तो ए बी को बोला कि आप आगे खड़ा हो जाइए, 150 मीटर आगे खड़ा हो जाइए, लेकिन फिर भी ए जो है वो पूरा 1000 मीटर दौड़ जाता है, लेकिन बी दौड़ेगा तो 850 मीटर दौड़ेगा, लेकिन फिर भी बी जो है वो 10 सेकेंड से हार जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए 1000 मीटर दौड़ता है और बी 850 मीटर दौड़ता है, और ए का समय जो होता है वो 30 सेकेंड हो जाता है और बी जो है वो 10 सेकेंड से हार जाता है। 10 सेकेंड से हारने का मतलब ये 10 सेकेंड ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ना तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना ही समय कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर अगर आपको ए का स्पीड निकालना होगा, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाई टी होता है। तो डिस्टेंस इसका कितना है, 1000 है और टाइम यहाँ पर टी है, तो ये ए का निकल जाएगा। अगर बी का स्पीड निकालना होगा तो इसका स्पीड डिस्टेंस कितना है, 850 है और टाइमिंग कितना है, टी प्लस 10 है, यानी ये बी का स्पीड निकल जाएगा और ये ए का स्पीड निकल जाएगा। तो मैंने आपको 4 टाइप बताया है। इसमें 4 टाइप में क्या क्या होता है,
इसमें पहला कंडीशन था कि 100 मीटर की दूरी से हराया था, इसका मतलब पहला डिस्टेंस से हराया, दूसरा 10 सेकेंड से हराया, इसका मतलब वो समय से हराया, और तीसरा था जिसमें 100 मीटर की शुरुआत दिया, और चौथा में शुरुआत भी देता और समय से भी हरा देता। मैंने आपको 4 टाइप बता दिया जो कि सभी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं क्वेश्चन की ओर जाता हूं जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, 100 मीटर की दौड़ में ए बी से 10 मीटर आगे हो जाता है, बी सी से 10 मीटर आगे हो जाता है, ए सी से कितना आगे निकलेगा। ठीक है, जैसे में ए है और बी है। ए 100 मीटर अगर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता है, 10 मीटर कम दौड़ेगा, यानी ये 90 दौड़ेगा। उसके बाद बी जो है सी से 10 मीटर, यानी बी अबरी 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 10 मीटर, ये भी कम है, यानी 10 मीटर ये कम दौड़ेगा। तो इसको हम अनुपात में बना देते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, 1 0 1 0 1 0 सभी में कॉमन था, मैंने काट दिया। अब ये 10 में 10 से गुना होगा, फिर ये 10 में 9 से गुना होगा, और ये 9 में 9 से गुना होगा। 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबका रेशियो निकल गया कि ए 100 मीटर दौड़ता है, बी 90 मीटर दौड़ता है, और सी 81 मीटर दौड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए जो है वो सी से कितना आगे है, ए सी से। तो 100 में से अगर हम 81 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 19, यानी 19 मीटर आगे है। कितना है, 19 मीटर आगे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर के अंतर से हरा सकता है। 500 मीटर की दौड़ में ए सी को हरा देगा, यानी ए है, बी है और क्या है, सी है। तो 1000 मीटर की जब दौड़ था, ठीक है, कितना, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है, इसका मतलब है कि ये 900 मीटर दौड़ेगा। उसके बाद यह है कि 400 मीटर की दौड़ में बी सी को, यानी 400 ये दौड़ेगा। अगर ये 400 दौड़ेगा तो 40 मीटर के अंतर से हरा देगा, इसका मतलब है कि ये 360 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो जो कॉमन हुआ करने लग, 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब गुना कर देते हैं। 40 में 100 से गुना करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 9 छक्का 54 के 4 हासिल बचा 5, 9 3 27, 27 से 5 32 हो जाएगा। यानी ये हो गया, इतना सबका रेशियो निकल गया कि ये इतना दौड़ेगा, ये इतना दौड़ेगा, ये इतना दौड़ेगा। तो पूछ रहा है क्या, ए सी को हरा देगा। ए सी को हरा देगा, कितना मीटर से हरा रहा है, तो इसको अगर हम घटा के देख लेते हैं, ये 4000 है, 4000 में से 3240 घटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। यानी 760 मीटर से यहाँ पर ये इसको हरा देगा। कब हराएगा, जब अगर 4000 मीटर का रेस रहेगा तब। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 500 मीटर की दौड़ में, यानी ये 4000 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 500 मीटर। तो 500 मीटर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 4000 दिया हुआ है ना, तो 500 बनाने के लिए ये 500 ऊपर रख देंगे और ये 4000 को हम नीचे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि जब इससे इसको गुना करेंगे तो ये 4000 कैंसिल हो जाएगा। 500 अगर आपको 500 लाना है तो ये 500 का 500 हो जाएगा। गुना करना है हमको, कितना से गुना कर देंगे, 1/4000 से अगर हम गुना करेंगे, और 4000 पहले था तो ये कट गया तो हमको 500 आ जाएगा। जस्ट क्या करना, उल्टा करना। जितना कभी दौड़ चाहिए, अगर 1000 का चाहिए तो 1000 ऊपर रखिए, इसको नीचे रख दीजिए। तो आपको 500 चाहिए तो 500 ऊपर रख देंगे, ये 4000 नीचे आ जाएगा। कितना से जीत रहा है, 760 से ये जीत रहा है। तो ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 से काटेंगे तो ये 19 बार, 19 में 5 से गुना करेंगे तो 19 बचे 95 मीटर। यानी ए जो है सी को 500 मीटर में कितना हरा रहा है,
95 की हरा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट तथा 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगते हैं तो दौड़ की लंबाई निकालना, यानी इस दौड़ की लंबाई निकालना कितना है। ठीक है, यानी पहला धावक जो है वो 100 के हिसाब से दौड़ रहा है और दूसरा धावक जो है वो 120 के हिसाब से दौड़ रहा है। तो इस दौड़ का लंबाई कितना हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो दौड़ की लंबाई मान लेते हैं कि टोटल 1 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है 1 किलोमीटर दूरी, यानी यहाँ पर दूरी फिक्स हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ। हम इसको स्पीड कर देते हैं। स्पीड आपको दिया हुआ है 100 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। उसके बाद एक दिया हुआ 120 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। यहाँ पर दूरी दोनों के लिए सेम होगा। जब दूरी कांस्टेंट यानी सेम होता है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, पलट जाता है, यानी ये 120 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे 20 से तो 20 छक्का, ये 20 से काटेंगे तो 5 बार में, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से 1 मिनट का अंतर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 10 दिया, यानी 1 बराबर 10 मिनट दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 1 बराबर 10 मिनट। तो इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। अगर इसमें गुना करेंगे 10 से तो ये 50 मिनट हो जाएगा। तो हमको मालूम चल गया कि टाइमिंग यहाँ 60 मिनट लग रहा है और यहाँ 50 मिनट लग रहा है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप चाहे जिसमें भी गुना करें, अगर आप इसमें गुना करेंगे तो ये समय लेंगे, अगर आप इसमें गुना करेंगे तो ये समय लेंगे। तो हम इसमें गुना करते हैं तो स्पीड कितना है, 100 मीटर प्रति मिनट है, टाइमिंग लग रहा है 60। इसको अगर हम गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, सॉरी 6000 मीटर हो जाएगा। 6000 मीटर का मतलब होता है 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर ये हो जाएगा। अगर हम इसमें गुना करेंगे तो 12 5 60 डायरेक्ट इसमें भी आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 प्रतिभागी हैं। ए बी को 50 मीटर और सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है। वह शुरुआत जिसकी बी सी की अनुमति दे सकता है। ठीक है, इसमें ए है, बी है और सी है, यानी 1000 मीटर की दौड़, यानी 1 किलोमीटर का मतलब ये हुआ। तो ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 950 दौड़ेगा और सी को 69 का आने का मतलब हो जाएगा ये 931 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर ये हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वह शुरुआत जिसकी अनुमति बी को अनुमति दे सकें सी को, यानी ये दोनों को हमको देखना है। तो ये दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी जो है वो सी को 19 मीटर से हरा दे रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में 19 दिया हुआ, इसका मतलब ये सही नहीं होगा, क्योंकि रेस जो है वो कितना का है, 1 किलोमीटर का। अभी हम कितना अंतर, अभी तो ये सिर्फ 950 ही दौड़ा है। तो मैंने क्या बताया है कि अगर आपको ये 1000 का रेस करना होगा तो 1000 करना है तो 1000 ऊपर लिख देंगे, जितना का भी आपको रेस चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे और ये वाला वैल्यू को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और कितना से जीता है, 19 से जीता है, तो ये 19 से गुना करेंगे। 0 से 0 19 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, यानी बी जो है वो सी को 20 मीटर की शुरुआत देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 प्रतिभागी हैं। ए बी को 100 मीटर और सी को 136 मीटर की
शुरुआत देता है तो वह शुरुआत जिसकी बी सी को अनुमति दे सकता है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये ए है, बी है और ये सी है, ये 1000 मीटर हो जाएगा। अगर ये 100 मीटर का अंतर चलाता है, मतलब ये 136 का मतलब हो गया 864 हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो याद रखिएगा बी सी को बोला, तो ये 900 हमको कितना करना है, 1000 करना है। तो जितना करना रहता है उसको ऊपर लिख देंगे, 1000 करना है तो 1000 ऊपर और ये वाला वैल्यू नीचे हो जाएगा। कितना से जीता है, 36 से जीता है। देखिएगा 00 से 00 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो ये 4 बार में और 10 चौके 40 मीटर, यानी 40 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 घोड़ों की दौड़ में पहले ने दूसरे को 11 मीटर और तीसरे को 90 मीटर से हराया है। अगर दूसरे ने तीसरे को 80 मीटर की दूरी से हराया हो तो रेस कोर्स की लंबाई क्या है। 3 घोड़ा है, ठीक है, 3 घोड़ा है, ये मान लेते हैं H1 पहला, H2 और ये H3 है, ठीक है। तो पहला घोड़ा तो हमेशा पूरा दौड़ेगा, तो हम मान लेते हैं टोटल जो है वो रेस की लंबाई x मीटर है, ठीक है। तो पहले ने दूसरे को 11 मीटर से हराया है, इसका मतलब है कि ये 11 मीटर कम दौड़ा होगा, और तीसरे को 90 मीटर से हराया, इसका मतलब ये x माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बोला है कि दूसरे ने तीसरे को 80 मीटर की दूरी से हराया है, यानी यहाँ पर कितना के दूरी से ये भी हार रहा है। तो 90 में से अगर हम 11 घटा देंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, तो 90 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 में से 10 गया 80, 80 में से 1 जाएगा 79, यानी इसके हिसाब से अभी ये 79 मीटर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे रेस की लंबाई कितना x है, तो ये हमें x तो है नहीं, तो x करने के लिए x को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, x माइनस 11। कितना मीटर से हारा है, 79 मीटर से हारा है, लेकिन इतना से ना हार के कितना दिया हुआ आपको, 80 दिया हुआ। तो ये 79 x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 80 x हो जाएगा, और माइनस 11 8 है 88, तो ये 80 में से 79 घटेगा, 79 जो है घटा देंगे तो ये आपको x बचेगा, x बराबर 880 मीटर आ जाएगा, यानी पूरे रेस कोर्स की जो लंबाई हुआ वो 880 है। मैंने क्या बताया है कि ये पूरे लंबाई x मान लेते हैं, इसको 11 से हराया तो माइनस कर देंगे, जब दूरी से हराते हैं तो दूरी में माइनस करते हैं, ठीक है। ये 90 से हार गया, तो हमें यहाँ पर पहले हम ये चेक करेंगे कि दूसरे ने तीसरे को कितना से हराया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दूसरे तीसरे को दिया हुआ है। तो यहाँ पर हराया है 79 मीटर से, तो हमें पता है कि पूरे रेस कोर्स की लंबाई x है, तो x लाने के लिए x को ऊपर करेंगे, इसे नीचे करते हैं, और ये दोनों का डिफरेंस 79 है, और कितना से हराया, 80 से हराया, बस यही लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 100 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकेंड से हरा देता है। तो बी की गति निकालना, यानी 100 मीटर की दौड़ है, रेस कितना है, 100 मीटर की रेस है, और ए जो है इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो बी की गति पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है कि वह 10 मीटर की शुरुआत देता है, यानी अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो बी को वो 10 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब है कि ये 90 मीटर दौड़ेगा। अगर इसको टी समय लगता है और फिर भी 10 सेकेंड से उसे हरा देता है, इसका मतलब इसको t + 10 सेकेंड लगने वाला है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बी की गति क्या है। तो ए के हमको पहले समय निकालना होगा, क्योंकि ए का दूरी मालूम है, ए का चाल भी हमें मालूम है।
तो हमें यहाँ से पहले इसका समय निकालना होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ए का डिस्टेंस है 100 है, इसका स्पीड है 9, तो इसको चेंज कर देंगे। कम लाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करेंगे, हमें ये टाइम यहाँ से पता चल जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी 20 दूनी 40, यानी इसको लग रहा है 40 सेकेंड लग रहा। अगर इसको 40 सेकेंड लग रहा है तो इसको 10 जोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा 50 सेकेंड। तब पूछ रहा है बी की गति, तो बी की गति निकालना है। तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, दूरी यहाँ पर 90 है और इसका स्पीड कितना है, टाइम हो जाएगा 50। तो ये 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे 18/5 से तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो 18 नमा कितना हो जाएगा, 62 से 162 और डिवाइड बाई 25 हो जाएगा इसको। तो ये आ जाएगा आपको 25 छक्का 150, यानी 6.12/25 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सिंपल सा है, ए 100 मीटर दौड़ा, बी 90 मीटर दौड़ा। अगर इसको टी लगेगा, इसको टी प्लस 10 लगेगा, तो ए का चाल दिया हुआ था, तो ए का हम टाइम निकाल लिए। अगर ए को 40 सेकेंड लगता है तो बी को 50 सेकेंड। हमें पता है कि दूरी बटा समय चाल के होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकेंड और बी सी को 15 सेकेंड से हरा देता। उसी दौड़ में यदि ए 180 मीटर के अंतर से सी को हराता है तो ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय, यानी ए है और बी है। ए बी को 30 सेकेंड से, अगर ए को टी लगेगा तो इसको टी प्लस 30 सेकेंड। जब समय से हराता है तो समय को जोड़ देते हैं। बी सी को 15 सेकेंड से, बी जो है सी को 15 सेकेंड से हरा देता है, इसका मतलब कि ये 15 सेकेंड और ज़्यादा समय लेगा। उसके बाद बोला कि उसी दौड़ में यदि ए 180 मीटर के अंतर से, यानी अगर ए 1000 मीटर दौड़ेगा, ठीक है, तो 180 मीटर के अंतर से सी को हरा देता है, यानी ये कितना दौड़ेगा, तो ये 820 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, कितना दौड़ेगा, 820 मीटर दौड़ेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 180 मीटर है। ठीक है, यानी ए जो है 180 मीटर से हरा देता सी को, और सी को कितना से हरा देगा समय के हिसाब से, तो 45 सेकेंड से भी हरा देगा, यानी कितना है, 45 सेकेंड से हरा देता है। तो हमें ए पता है कि ए 180 मीटर से भी हरा दे रहा है और 45 सेकेंड से भी हरा दे रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो इसको ये कितना दूरी से हराएगा, तो इसको 15 सेकेंड से हरा देगा। ठीक है, तो ये 180 में अगर हम 45 से भाग दे देंगे तो ये हमें ए का स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, ए का स्पीड निकल जाएगा। तो 15 से काटेंगे तो 15 दिया 45, 15 से काटेंगे तो 12, 3 से काटेंगे तो 4, यानी ए का स्पीड कितना आ गया, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो ए का चाल तो हमें पता है, टोटल दूरी है 1000 और ये 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटिएगा इसको तो 25, यानी 250 सेकेंड इसको लगने वाला है। 1 किलोमीटर की पूरे दौड़ने में 250 सेकेंड लगने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।